नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, सीरतुन नबी किताब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के चैप्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं। ये चैप्टर है जहाँ पर बात हो रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबूस हो जाने के बाद शुरू में जो लोग इस्लाम लाए और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कॉन्ट्रीब्यूशंस जो मुसलमानों की माली तौर पे भी इमदाद कर रहे थे और खुफिया तौर पर पोशीदा तौर पर लोग मुसलमान हो रहे थे। जब नमाज का वक्त आता तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पहाड़ की घाटी में चले जाते और वहाँ नमाज अदा किया करते। चाश्त की नमाज आप हरम ही में अदा करते थे क्योंकि ये नमाज कुरैश के मजहब में भी जायज़ थी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किसी दुर्रा में नमाज पढ़ रहे थे। भाग से आपके चचा अबू तालिब निकले। इनको इस जदीद तरीका इबादत पर ताज्जुब हुआ। अक्सर वो लोग इस्लाम लाए जो पहले से तलाशी हक में सरकर्दा और फित्रे नेक तबा और पाकीज़ा इखलाक वाले थे। मसलन हज़रत अबू बकर सदीक जाहलियत में भी अफीफ, पारसा और सिद्को दयानत में मशहूर थे। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन सूफी मिजाज थे और इस्लाम से पहले शराब छोड़ चुके थे। इसके बाद चाहते थे कि राहिब बन जाएं, लेकिन आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब्दुल्ला बिन जदआन की तरबियत याफ्ता थे जो इस्लाम से पहले तारके शराब होकर वफात पा चुके थे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनको इस्लाम लाने वालों में छठा या सातवां नंबर था, उनके इस्लाम लाने का वाक़या ये है कि वो पहले से बुत परस्ती छोड़ चुके थे और गैर मुतय्यन तरीका से जिसको इनके जहन में आता था खुदा का नाम लेते थे और नमाज पढ़ते थे। जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल सुना तो अपने भाई को भेजा कि सही खबर लाएं। वो मक्का में आए और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कुरान मजीद की सूरतें सुनी। वापस जाकर अबू ज़र से कहा कि मैंने एक शख्स को देखा है जिसको लोग मर्तद कहते हैं। वो मकारिम इखलाक खाता है, जो कलाम सुनाता है वो शेर नहीं कोई और चीज़ है। तुम्हारा तरीका इससे बहुत मिलता जुलता है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तस्कीन नहीं हुई और खुद मक्का आए। ज़बान मुबारक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना और इस्लाम कबूल किया। वो तमाम उम्र दुनियावी ताल्लुकात से अलग रहे। इनका अकीदा था कि जो शख्स ज़रो माल जमा करता है वो मुसलमान नहीं। चुनांचे इस बिना पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ज़माना में उनको मदीना से दूर भेज दिया था। बाद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ऐसे थे जो अहनाफ की तरबियत याफ्ता थे, यानी वो लोग जो ज़माना इस्लाम से पहले बुत परस्ती तर्क कर चुके थे। वो अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैरोकार कहते थे, लेकिन इस अजमाली एतकाद के सिवा और कुछ नहीं जानते थे और इसकी तलाशी हक में सरकर्दा थे। इन्हीं में ज़ैद भी थे जिनका जिक्र ऊपर गुजर चुका है। उन्होंने तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 5 साल पहले वफात पाई, लेकिन इनके साहबजादे सईद मौजूद थे। वो बाप के इरशादात सुन चुके थे। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो उनको रहनुमा हाथ आ गया जिसकी जुस्तजू में इनके बाप दुनिया से चले गए थे। वो अब तक सरगुश्ता थे। ये अमर सब में मुश्तरिक था कि ये लोग कुरैश के मनासिब आज़म में से कोई मुनसब नहीं रखते थे, बल्कि अक्सर ऐसे थे मसलन अमार, खबाब, अबू फकिया, सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वगैरह जिनको दौलत व जाह के दरबार में जगह भी नहीं मिल सकती थी। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को लेकर हरम में जाते तो रोसाए कुरैश हंस कर कहते, यही वो लोग हैं जिन पर खुदा ने हम लोगों को छोड़कर एहसान किया है। कफ़ार के नज़दीक इनका अफलास इनकी तहकीक का सबब था, लेकिन यही चीज़ थी जिसकी वजह से ईमान की दौलत सबसे पहले इनके हाथ आ सकती थी। दौलत और माल इनके दिलों को स्याह नहीं कर चुका था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुकर्रबीन खास की निस्बत कफ़ार को अलानिया कहना पड़ा और हम तो बज़ाहिर ये देखते कि तेरी पैरवी नहीं लोगों ने की जो रजील हैं और हम तो तुम में कोई बर्तरी नहीं पाते, बल्कि हमारा तो ये ख्याल है कि तुम सब झूठे हो। ये साबिकीन इस्लाम जिस किस्म का रासिख ईमान लाए थे इनकी तफसील आगे आती है, जिससे जाहिर होगा कि कुरैश के सख्त खून ख्वारियाँ, जो जोरो जुल्म की शदायद, दौलत और माल की इंतहाई तरगीबें कोई चीज़ इनको मुतज़लज़ल न कर सकी और आखिर इन्हीं कमज़ोर हाथों ने कैसो कसरा का तख्त उलट दिया। 3 बरस तक आन हज़रत ने नहायत राजदारी के साथ फर्ज़ तबलीग अदा किया, लेकिन अब आफ्ताब रसालत बुलंद हो चुका था। साफ हुक्म आया, तुझको जो हुक्म दिया है वह शगाफ कह दिया गया है और नीज़ हुक्म आया और अपने नज़दीक के खानदान वालों को खुदा से डरा। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर पुकारा, या माशरल कुरैश। लोग जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ के कब से एक लश्कर आ रहा है तो तुमको यकीन आ जाएगा? सबने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम हमेशा सच बोलते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने फरमाया, तो मैं कहता हूँ कि अगर तुम ईमान ना लाओगे तो तुम पर अजाब शदीद नाजिल होगा। ये सुनकर सब लोग, जिनमें अबू लहब आपका चचा भी था, सख्त बरहम होकर वापस चले गए। चंद रोज के बाद आपने हजरत अली से कहा कि दावत का सामान करो। ये दर हकीकत तब्लीग इस्लाम का पहला मौका था। तमाम खानदानी अब्दुल मुत्तलिब मदऊ किया गया। हमजा, अबू तालिब, अब्बास सब शरीक हुए। तमाम मजलिस में कलाम सुनाया गया। हजरत अली ने उठकर कहा, गो मुझको अशोबे चश्म है, गो मेरी टांगे पतली हैं, गो मैं सबसे नो उम्र हूँ, ताहम मैं आपका साथ दूंगा। कुरैश के लिए ये चीज हैरत अंगेज मंजर था कि वो शख्स जिनमें एक 10 साला नौजवान है दुनिया की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। हाजिरीन को बेसाख्ता हंसी आ गई, लेकिन आगे चलकर जमाने ने बताया कि ये सरापा सच था। अब मुसलमानों की एक जमात तैयार हो गई जिसकी तादाद 40 से ज्यादा थी। अपने हर में काबा में जाकर तौहीद का ऐलान किया। कफार के नजदीक ये हरम की सबसे बड़ी तौहीन थी, इसलिए दफतन एक हंगामा बर्पा हो गया और हर तरफ से लोग आप पर टूट पड़े। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब हजरत हारिस बिन अबी हाला घर में थे। इनको खबर हुई, दौड़े हुए आए और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाना चाहा, लेकिन हर तरफ से इन पर तलवारें पड़ी और वो शहीद हो गए। इस्लाम की राह में ये पहला खून था जिसे जमीन रंगीन हुई। हमारे साथ बंदे रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह कल मज़ीद डिटेल से आपको आगाह करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।